क्या खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है, बार-बार गैस बनती है, खाना खाने के बाद भारीपन या अपच महसूस होती है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी रसोई की चीज़ों की, अजवाइन, सौंफ और जीरा, जिन्हें मिलाकर एक आसान सा चूरन तैयार किया जा सकता है। जी हाँ, ये 3 जो इंग्रीडिएंट्स है, ये आसानी से आपको किचन में मिल जाएगा, क्योंकि ये तीनों इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी हमारे किचन में मौजूद रहता है। इसे परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सवाल है, क्या यह चूरन सच में पेट के लिए फ़ायदेमंद है? इसे कितनी मात्रा में लेनी चाहिए? खाली पेट लेना सही है या खाने के बाद? क्या रोज़ लेना चाहिए और किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आसान भाषा में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इन तीनों मसालों को एक साथ क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अजवाइन का इस्तेमाल भारतीय घरों में लंबे समय से खाने के बाद होने वाली गैस और भारीपन जैसी पाचन संबंधी समस्याओं में किया जाता है। अजवाइन में कुछ प्राकृतिक यौगिक होते हैं, जिनकी वजह से इनमें तेज खुशबू और खास स्वाद आता है। सौंफ को अक्सर खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर की तरह खाया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से पाचन संबंधी आराम के लिए भी किया जाता है। जीरा भारतीय खाने का बहुत आम मसाला है। इसका इस्तेमाल स्वाद बढ़ाने के साथ साथ पारंपरिक रूप से पाचन के लिए भी किया जाता है। तीनों को मिलाकर एक ऐसा चूरन तैयार किया जा सकता है जो पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पेट के लिए तो ये चूरन बहुत ही रामबाण इलाज है। बस इसे आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, क्या अजवाइन, सौंफ, जीरा गैस खत्म कर देती है? जी हाँ, पाचन संबंधी समस्या, असहजता, पेट फूलने और गैस जैसी समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार जल्दी खाना, बहुत ज़्यादा खाना, तला भुना खाना, कम पानी पीना, इससे पेट में भारीपन, गैस की समस्या होने लगती है। इसके लिए चूरन बहुत फायदेमंद है। अब चलिए चूरन बनाते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ लिया है। ये जो अजवाइन, सौंफ और जीरा लिया है, इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा, इसमें कोई कंकड़ या पत्थर ना हो। आप देख सकते हैं मैंने इसे साफ़ कर लिया है। अब चलते हैं इसे भूनने के लिए। दोस्तों, इसे हरदम हल्के आँच पे या फिर एकदम हल्का ही भूनना है, इसे जलाना नहीं है। इसे भूनने से पहले आप अपना बर्तन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ताकि वो ज़्यादा हीट ना हुआ रहे, क्योंकि हल्का गर्म रहेगा जब बर्तन, तभी आपको उसमें मसाले डालने हैं। दोस्तों, ये चूरन मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, तो ये जो 1-1 चम्मच की क्वांटिटी है, ये 1 हफ्ते के लिए 1 हफ्ते के लिए आप चूरन बना के रख सकते हैं। ज़्यादा दिन के लिए आप स्टोर करके इसे ना रखें। आप देख रहे हैं मैं इसे भून रही हूँ, इसे हल्के आँच पे ही भून रही हूँ या फिर इसे हल्का ही भून रही हूँ, ज़्यादा इसे मैं जला नहीं रही हूँ। और मुझे तो लगता है ये पेट की समस्या से 100 में से 60 लोग तो वैसे ही परेशान रहते हैं, तो ये घरेलू नुस्खे, घरेलू जो चूरन होता है, इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो पेट की समस्या से काफ़ी हद तक राहत मिल सकता है। देखिए मैं इसे किस तरह से भून रही हूँ, बस इसी तरह से आपको इसे भूनना और लगातार इसे चलाते रहना है, नहीं तो अगर आप चलाना बंद कर देंगे तो ये चिपक जाएगा या फिर ये बहुत ही ज़्यादा जल जाएगा। अब आप देखिए ये भून चुका है। अब इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में रख देते हैं। थोड़े टाइम के लिए 4 से 5 मिनट इसे रखते हैं, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि इसे हमें पीसना भी है। देखिए इसे मैंने प्लेट में रख दी हूँ। अब थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, 4 से 5 मिनट इंतज़ार करते हैं ठंडा हो जाए। इंतज़ार ख़त्म। देखिए ये ठंडा हो चुका है, बिल्कुल भी ठंडा, एकदम ठंडा नहीं हुआ है, ये हल्का गुनगुना है अभी। बस इसे हल्के गुनगुने में ही पीस लेना है। पीस के इसे बहुत ही बारीक पाउडर बनाना है, जिससे कि हम इसे खा सकें। अगर आप इसका दरदरा पाउडर बना देंगे तो वो गले में हमारे अटकने लगेगा। और इसका पाउडर बनाने के लिए तो आप कभी खलबट्टे का इस्तेमाल नहीं करिएगा। खलबट्टे में इतना महीन पाउडर नहीं बनता है, जितना अगर आप जिसे मिक्सी जार में पीस के महीन बना सकते हैं। इसीलिए कभी भी इसका पाउडर बनाएं तो आप इसका पाउडर मिक्सी जार में ही पीस के बनाएं। और आप दरदरा पाउडर खाएंगे चूरन, तो आपके गले में ज़रूर ये फंसेगा। इसीलिए कभी भी मिक्सी जार में ही पाउडर बनाइए। 2 मिनट का काम रहता है, बहुत महीन पाउडर पीस के तैयार हो जाता है। मैं तीनों मसालों को मिक्सी जार में ले ली हूँ। अब चलिए, अब देखिए इसका कितना बारीक पाउडर होता है। अब इसे हम पीसते हैं। अब देखिए मैं इसे पीस ली हूँ, और ये जो पीस के इतना महीन पाउडर बना है कि इसे खाने में बहुत ही आसानी होती है। और इसका जो खुशबू है, जब इसे आप भून के पीसेंगे तो इसका जो सौंधी-सौंधी खुशबू आता है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, और ये खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार ट्राई करिए।
मैं इसे आपको एक बाउल में खाली करके दिखा रही हूँ रख के। आप कभी भी इस पाउडर को रखेंगे तो एक एयर टाइट डिब्बे में ही पैक करके रखें और हफ्ते भर का ही पाउडर बनाएं। एक हफ्ते से ज़्यादा पाउडर का इस्तेमाल ना करें। अब सबसे ज़रूरी सवाल, इसे लेना कैसे है। अगर आपको खाने के बाद गैस या भारीपन की शिकायत होती है तो लगभग थोड़ा सा चम्मच से शुरुआत करें, क्योंकि जब आप पहली बार खाना चालू करेंगे तो थोड़ी मात्रा में खाएं। और आप इस चूर्ण को काला नमक के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं खा सकते, आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगे, तो इसमें हल्का सा काला नमक मिला लीजिए और काला नमक मिला के आप इसे खा सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं क्या अजवाइन, सौंफ, जीरा सुबह खाली पेट लेना चाहिए। खाली पेट लेना सही नहीं है। इसे आप खाना खाने के बाद ही खाएं। आप इसे सादे पानी के साथ खा सकते हैं। अब जानते हैं किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, इसमें भी कुछ सावधानियां है, क्योंकि हर किसी का शरीर एक जैसे नहीं होता है। तो ये जो घरेलू नुस्खा है, कभी भी आप इसे आजमाएं तो पहले थोड़ी मात्रा में ही खाएं। अगर आपको बार बार तेज एसिडिटी रहती है, पेट में अल्सर जैसी समस्या है, मसालों से एलर्जी है या कोई गंभीर पाचन समस्या है, तो इसे खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सबसे बड़ी गलतियाँ, अजवाइन, सौंफ, जीरा चूर्ण लेते समय कुछ गलतियाँ बिल्कुल ना करें। पहली गलती, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लें। दूसरी गलती, यह सोच कर लेना कि ज़्यादा चूर्ण मतलब ज़्यादा फायदा होगा। ये गलती कभी ना करें। तीसरी गलती, दूसरों को देखकर बिना अपनी स्थिति समझे कोई भी घरेलू उपाय शुरू कर देना। कभी भी खाना खाने के बाद आपको तुरंत लेटना नहीं है या फिर ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाना है। कभी भी आप खाना खाइए तो आपको टहलना ज़रूरी है। आप टहलिए, उसके बाद ही आप सोइए या बैठिए। अगर खाना खा के आप बैठे रह जाएंगे तो पेट में गैस की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज हमने जाना कि अजवाइन, सौंफ और जीरा भारतीय रसोई की आम मसाले हैं और इनका पारंपरिक रूप से पाचन संबंधी आराम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग कुछ लोगों को गैस, पेट फूलने या खाने के बाद होने वाली भारीपन में राहत महसूस कराता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कोई भी मसाला, किसी भी मसाले के उपयोग से आपको एलर्जी है, आपको ऐसा असहजता महसूस होती है, तो आप इन मसालों का उपयोग बिल्कुल ना करें। जिस चीज़ से एलर्जी हो उससे हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आप अजवाइन, सौंफ और जीरे का पाउडर इस्तेमाल करते हैं। अगर इस्तेमाल करते हैं तो दिन में आप कितनी बार इस्तेमाल करते हैं या फिर कितनी क्वांटिटी में आप इसे इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही आसान और उपयोगी हेल्थ जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी पता चले इन सब के बारे में। तो ये है आज का पेट के लिए रामबाण चूर्ण। आप एक बार इस्तेमाल ज़रूर करके देखिएगा। ये चूर्ण पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हेल्थ टिप के साथ। जब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे।